सेकेंड लास्ट क्लास में हमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था एंड उसका इंट्रोडक्शन देखा था। एंड सेकेंड लास्ट क्लास जो हमने देखी थी उसके अंदर हमने जनरल एंट्रियां देखी थी। जनरल एंट्रियां किस तरह से आप इसमें वर्क कर सकते हैं, क्या क्या जनरल एंट्रियां चाहिए, किस तरह से एडजस्टमेंट करेंगे, उस पर देखा था। आज हम उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं जिनसे कि हमारा एडजस्टमेंट हो सके और थोड़ा फंडा क्लियर हो सके। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं फोर्थ, देखिए, ऑन 31 मार्च 2018-19 द बैलेंस शीट ऑफ अशोक लिमिटेड वाज एज फॉलो। बैलेंस शीट गिवन है, इक्विटी शेयर दे रखी है, ऑथराइज शेयर कैपिटल आपको अवेलेबल करा रखी है 6007% प्रेफरेंशियल शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच 6 लाख रुपीज का, 1,10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच 11 लाख रुपीज का, सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है आपको 150 का एंड क्रेडिटर्स 170 अवेलेबल है। एंड बिल्डिंग हमारे पास दे रखी है 450, मशीनरी दे रखी है 20, गुडविल दे रखी है 120, स्टॉक 140 एंड बैंक डेटर्स प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस 30,000, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस दे रखा है आपको यहाँ पर 20,000 एंड P&L दे रखा है आपको 350। एसेट साइड में दे रखा है, इसका मतलब लॉसेस से, ठीक है। और साथ में हमने कहा कि क्वेश्चन में कुछ कहे या ना कहे आपको fictitious एसेट्स को खत्म करना है। तो उसमें क्या आती है, P&L का आपका डेबिट बैलेंस हो गया, सेकंड आपके पास हो गया एडवर्टाइजमेंट हो गया, आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, एटसेट्रा। इसी तरह से हमारे पास लायबिलिटीज साइड में जो रिजर्व पड़े हैं वो किस काम के, तो उनको हमें कहाँ ले जाना है, कैपिटल रिडक्शन में। तो इसी तरह से हमारे पास यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम पड़ा है, ये कहे या ना कहे हमें कहाँ ले जाना है, इसे शेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ले जाना है सिक्योरिटी प्रीमियम को। एडजस्टमेंट दिए, देखते हैं क्या दिया है। प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड इन द एरियर दे रखा है 2 ईयर्स का, 2 ईयर के एरियर अवेलेबल है हमारे पास। जो डिविडेंड आपने अभी तक पे नहीं किया तो वो हमें पे करना होगा, तो ऐसे कंटिजेंट लायबिलिटीज हो गया, या मान लीजिए आप तो प्रेफरेंशियल शेयर्स का पेमेंट करना है, तो हमारे पास डबल एंट्री कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR2, प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड एंड प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड अकाउंट DR2 जो आपने उसको दिया है, जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, अब यहां क्या दिया है उसकी एंट्री भी देखेंगे। ए, प्रेफरेंशियल शेयर्स टू बी रिड्यूस 80 रुपीज ईच। तो अंदर जो दे रखा है, यहां मैंने कहा था कि आपको क्वेश्चन में हर चीज देगा कि किस तरह से आपको रिड्यूस करना है। तो देखिए अंदर देखिए बैलेंस शीट के अंदर 100 रुपीज ईच वाला है, कहां तक लेके आना है रिड्यूस कर 80 रुपीज तक। सेकंड दे रखा है इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं यहाँ पर 10 रुपीज ईच वाले, इनको कहां तक लाना है, इन्होंने कहा 5 रुपीज फुली पेडअप, फुली पेडअप बनवा रहा है। पहले वाले को भी क्या कर रहा है, आपको 80 रुपीज ईच तक ला रहा है फुली पेडअप। तो इसका मतलब 100 वाला कितने पे आ गया, 80, फेस वैल्यू चेंज हो गई। तो कहां जाएगा बैलेंसिंग फिगर, आपका कैपिटल रिडक्शन, नंबर ऑफ शेयर्स सेम रहेंगे। आगे चलते हैं सी पार्ट, गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, P&L एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है। तो वो तो हम करेंगे, नहीं कहता तो भी करते। नेक्स्ट, मशीनरी टू बी राइट ऑफ बाय 130, मशीनरी के लिए स्पेशली का है, यानी अदर एसेट्स के लिए कहेगा तो उसको ध्यान रखना है, तो 130 से रिड्यूस करना है। तो यहां देखिए मशीनरी दे रखी है 820 की, तो मुझे 130 से लेस करना है, यानी जितना बैलेंस रह जाएगा वो शो करना है। आगे चलिए नेक्स्ट दे रखा है द ऑथराइज शेयर कैपिटल इज टू बी रिस्टोरेड एट ओरिजिनल फिगर। ऑथराइज शेयर कैपिटल को कहां ले जाना है, वापस ओरिजिनल फिगर पे ले जाना है, वहां दिखाना है आपको। एंड गिव नेसेसरी जनरल एंट्री एंड प्रिपेयर द रिवाइज्ड बैलेंस। आफ्टर एडजस्टमेंट आपको क्या करना है, बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए हम देखते हैं इससे रिलेटेड बैलेंस शीट किस तरह से किसने बना रखी है, एंड बैलेंस शीट के साथ हम चलते हैं आफ्टर एडजस्टमेंट क्या क्या आपकी बैलेंस शीट बनती है। तो लेते हैं एक तरफ से क्वेश्चन का फर्स्ट पॉइंट, क्या जनरल एंट्री होगी। तो हमारे पास देखिए इसने दिया है फर्स्ट कहां तक लेके आना है इसको, 80 रुपीज तक। तो 80 रुपीज से लेना है, तो ऑल डेनोमिनेशन क्या चेंज हो रहा है, डेनोमिनेशन चेंज हो रहा है। 100 वाला कितने पर आ रहा है, 80 पर। तो ये देखिए ₹100 ऑल डेनोमिनेशन, 100 प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट DR, ₹80 प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 बैलेंसिंग फिगर कहां चली जाएगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट।
कहां चली जाएगी? कैपिटल रिडक्शन। तो देखिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं? 6000। तो मैंने 6000 को मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 6 लाख रुपीज से। नेक्स्ट यहां पर 80 पे आ गया तो यहां मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया? 480। एंड रिमेनिंग कहां चला गया? 120। ये बैलेंसिंग फिगर हो गया हमारे पास, जो कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। सेकेंड एंट्री पे चलते हैं हम। सेकेंड एंट्री हमारे को क्या कह रहा है? तो सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। सेकेंड एंट्री इसने पॉइंट दिया है क्या? इक्विटी शेयर्स को कहां पे लाना है? 5 रुपीज ईच पर। तो अंदर देखिए हमारे पास 110 इक्विटी शेयर्स दे रखे हैं 10 रुपीज ईच वाले 11 लाख रुपीज के। तो कहां लेके आने हैं आपको इसको? रिड्यूस कर 5 रुपीज पर। तो ये देखिए ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DR to ₹5। All denomination 10, new denomination 5। Equity share capital, बाकी कहां जाएगा? कैपिटल रिडक्शन। $110 शेयर्स मल्टीप्लाई किया तो कितने का? 11 लाख रुपीज के। कहां लेके आना है? 550 तक। बाकी कहां चले जाएंगे? 550 बैलेंसिंग फिगर। थर्ड एंट्री क्या दे रखा है? थर्ड पे चलते हैं। इसने कहा है ₹1 इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड फॉर ईच 10 प्रेफरेंशियल शेयर्स डिवाइडेड डिविडेंड ग्रॉस इन एरियर। ठीक है, तो देखिए हमें कहां लाना है डिविडेंड को? 5 रुपीज ईच वाला इक्विटी शेयर्स देना है, जो आपका 10 रुपए वाला डिविडेंड था। तो लेते हैं, इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट देख लेते हैं हम क्या दिया। तो देखो हमारे पास प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं कितने के? 6 लाख रुपीज के। कितना परसेंट? तो क्वेश्चन में देखो बैलेंस शीट के अंदर दे रखा है 7% रेट दे रखी है, इंटू 7% इज इक्वल टू कितना हो गया? तो ये हो गया हमारे पास 42 1 ईयर का। इसने कहा 2 ईयर का, तो कितना हो गया? 84,000। कितना आ गया? 84,000। इसने कहा 10 रुपए के एक शेयर के बदले में इक्विटी शेयर्स कितना दिया जाएगा? 5 रुपीज वाला एक। तो टोटल कितने शेयर्स इश्यू करेंगे हम? 42,000 के, 5 रुपए ईच वाला एक शेयर्स। तो देखिए हमारे पास क्या होगी? इसकी डबल एंट्री आपको करनी है। पहली एंट्री क्या? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR टू प्रेफरेंशियल शेयर डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर्स कितने का? 42 का। एंड फोर्थ एंट्री मेरे पास क्या हो जाएगी? तो यहां देखिए डिविडेंड ऑन प्रेफरेंशियल शेयर अकाउंट दिया टू क्या दिया इसको? ₹5 इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का? 42,000 का एंड 42,000 ये हमारे पास आ गया। फिफ्थ एंट्री, ये डिविडेंड का एडजस्टमेंट आपका खत्म। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट। अगला पॉइंट दिया इसने गुडविल को, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को, P&L को एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ रिटर्न ऑफ करने को बोला। एंड मशीनरी को कितने तक? 130 तक। बट साथ ही मैंने आपसे कहा था कि बैलेंस शीट के अंदर हमारे पास क्या है? शेयर प्रीमियम दे रखा है, सिक्योरिटी प्रीमियम को खत्म करना है। तो शेयर प्रीमियम अकाउंट DR टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कितने से? तो शेयर प्रीमियम देखिए हमारे पास कितना है? 150। पूरा का पूरा ले जाएंगे। रिजर्व एंड सरप्लस किस काम के? जब कंपनी किस में जा रही है? लिक्विडेशन में जा रही है, तो उसको बचाने की कोशिश की जा सकती है। हम बचाने की कोशिश कर। 6 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DR
जितना भी हमारे पास कैपिटल, तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डीआर 2। अब क्या क्या एडजस्ट करने को बोला, इसने कहा हमसे कौन कौन से पॉइंट एडजस्ट करने को बोले। सबसे पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, कितने का दे रखा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 30,000 का। 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, कितना दे रखा है, 20,000, एडजस्ट करते हैं। 2 P&L, डेबिट बैलेंस दे रखा है, ठीक है, तो इसको एडजस्ट कर रहे हैं कितने से, 350। मशीनरी के लिए भी इसने बोला है मशीनरी टू बी राइट ऑफ बाय 130, तो ये मशीनरी। एंड बचे हुए को कहां ले जाना है, कैपिटल रिडक्शन में। तो हमारे पास लास्ट रहता है, अब बचा हुआ जितना भी है वो कहां जाएगा, हमारा कैपिटल रिडक्शन में। तो देखिए टोटल करते हैं इसका, मेरे पास क्या क्या है कैपिटल रिडक्शन में, 1,20,000, 550 और 150, 6, 7, 8, 20, कितना हो गया मेरे पास, 820। इसमें से लेस कर दीजिए, ये डेबिट में आ गया मेरे पास, कैपिटल रिडक्शन किस में आ गया, डेबिट में, तो इसको लेस कर दिया 42,000। तो रिमेनिंग मेरे पास कितना रह गया 778,000। इसमें से इसको लेस किया तो 778,000 एंड इसको लेस कर दीजिए इसमें से, तो मेरे पास हुआ 530। 530 लेस होने के बाद जो बचेगा वो कहां चला जाएगा, बचा हुआ पैसा कैपिटल रिजर्व। तो देखिए 530, 350, 50, 4, 5, 530, 530 इसमें से लेस हुआ तो मेरे पास कितना रह जाता है, 2, 4, 8, जो भी आपके कैलकुलेटर के अकॉर्डिंग आती है वो आप निकाल। तो देखिए मेरे पास तो ये आ रहा है 4, 530, 530 इसमें से लेस किया 4,248,000, ये मेरे पास बैलेंसिंग फिगर में निकल कर आ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये कहां जाएगा मेरे पास, कैपिटल रिजर्व में। अच्छा, इसने एक वर्ड और दिया था, शायद हमने छोड़ दिया, ऊपर देखिए सी पॉइंट में गुडविल, गुडविल और दे रखी है, तो गुडविल का और एडजस्टमेंट ले लेते हैं, टू गुडविल। तो गुडविल कितना, 120, बचा क्या, कैपिटल रिजर्व में। चले तो 120 भी इसमें से लेस कर दीजिए, तो मेरे पास रह गया 128,000 बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, गुडविल के लिए के रखा है उसने, तो गुडविल, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, P&L एंड प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ रिटर्न ऑफ करना है, तो पूरे से मैंने राइट ऑफ रिटर्न ऑफ, मेरे पास बैलेंस शीट में ये रह गया आफ्टर एडजस्टमेंट। अच्छा, इसने साथ में एक और कहा हमसे, इसने कहा है लास्ट में ऑथराइज शेयर कैपिटल को ओरिजिनल पर बनाए रखना है, जिस पे दे रखा उसी पे आपको ऑथराइज शेयर कैपिटल उतनी बना के रखनी है। ठीक है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल का इसने दे रखा है, जो ओरिजिनल फिगर है उसी पे रखना है, यानी आपका कितना है ऑथराइज शेयर कैपिटल 6 और 11, तो ये 17 लाख आपकी ऑलरेडी रह जाएगी। एंड आफ्टर बैलेंस शीट देखते हैं हम क्या रहता है, तो बैलेंस शीट बनाते हैं इसकी, क्या कह रहा है बैलेंस शीट में, ये देखिए बैलेंस शीट,
बैलेंस शीट में देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल इसने का वही बनाना है, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल उतनी रखनी है जितनी पहले थी। तो मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल कितनी है, तो ये देखिए ऑथराइज शेयर कैपिटल प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹80, बट कैपिटल वही रहेगी जो आपकी पहले थी 6 लाख रुपीज। ऑथराइज शेयर कैपिटल को उसी पे रखना। नेक्स्ट इक्विटी शेयर कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। कितने पर, तो पहले जितनी थी 11। इससे ज्यादा तो मेरी ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ ही नहीं सकती। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया ऑथराइज शेयर कैपिटल। अब शो करता हूं इशूड एंड सब्सक्राइब। तो इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल में देखिए प्रेफरेंशियल शेयर्स हमारे पास कितने हैं, तो प्रेफरेंशियल शेयर्स हमारे पास हैं 6000। प्रेफरेंशियल शेयर कैपिटल 7% कैपिटल एट द रेट ऑफ ₹80 ईच। ये हमारे पास दे रखा है, तो ये हो गया मेरे पास कितने का 480। नेक्स्ट प्रेफरेंशियल शेयर्स के बाद आता है मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल। एट द रेट ऑफ ₹5 ईच। कितना, तो देखिए 550 तो ये और प्लस यहां आपने और इशू किया है, तो कितना हो गया 592। एंड डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास आ जाएंगे। समथिंग कितना आ रहा है, 1,10,000 तो पहले ही थे और 8,400 समथिंग और ये आपके पास शेयर्स है। शेयर प्रीमियम खत्म हो गया। नेक्स्ट है मेरे पास क्रेडिटर्स और लास्ट है मेरे पास कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया हमारे पास 1,28,000 एंड क्रेडिटर्स 170। ये हमारे पास एडजस्टमेंट इस साइड का खत्म। एसेट साइड में चलते हैं तो बिल्डिंग में दे रखा है इसने 450। मशीनरी 820 लेस 130। कितना रह गया आपका 790। ठीक है। नेक्स्ट गुडविल खत्म हो गई। स्टॉक में कोई चेंज किया ही नहीं, 140 का स्टॉक पड़ा है हमारे पास। नेक्स्ट स्टॉक के बाद आता है हमारे पास डेटर्स। $60,000। नेक्स्ट कैश एट बैंक। तो देखिए मेरे पास कैश एट बैंक पड़ा है पहले से कितना 30,000 प्लस कोई कैश आया क्या मेरे पास, नहीं कहीं नहीं आया, तो इसको डायरेक्ट आउटर में दिखा देते हैं। नेक्स्ट प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस खत्म कर दिया आपने, एडवर्टाइजमेंट खत्म कर दिया, P&L को खत्म कर दिया। अब हमारे पास जो बचा है इनका टोटल करते हैं एंड टोटल को मैच करते हैं कि राइट है या नहीं है। तो देखिए हमारे पास टोटल करने पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है 9, 10, 72। ठीक है 10, 72, 11, 12, 13, 13, 70। ठीक है आगे चलें। नेक्स्ट इसका टोटल करते हैं, ये भी 13, 70। नेक्स्ट 5 for 14, 14, 18, 24, 27।
2 6 12 13 14 27 है, 27 2 6 13 140 690 सॉरी, लेस हुआ तो 690, ठीक है ना। तो ये हो गया मेरे पास 1370। ये देखिए टोटल मेरे पास बैलेंस शीट टैली हो गई है 1370। ये ऑथराइज शेयर कैपिटल है, ऑथराइज शेयर कैपिटल डबल अंडरलाइन खत्म, वहां का वहां रह गया, मेरा बैलेंस शीट यहां से स्टार्ट हुआ। तो इस तरह से आपका एडजस्टमेंट हुआ है। देखिए पूरी की पूरी बैलेंस शीट आपको हमने दिखा दी। ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या दे रखा है, प्रेफरेंस शेयर क्या है, ये ऑथराइज में डाल दिया, वैल्यू चेंज हुई है बट ऑथराइज वैल्यू तो ये की ये रहेगी, फेस वैल्यू चेंज हो गई है आपकी। एंड यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड आ गया। जो एडजस्टमेंट हमने किया उस एडजस्टमेंट का इफेक्ट यहाँ पर दिखाएं। और कैपिटल रिजर्व आपका क्रेडिटर्स जो आपका बचा है, कैपिटल रिजर्व कहां से उठाया, यहां से, ठीक है। और इस तरह से हमने निकाल लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, गुडविल खत्म हो गई, ये मैंने हटा दिया। एसेट साइड में चलें तो बिल्डिंग रह गई 450। क्वेश्चन में देख लीजिए, मैं डाल दूंगा इससे क्वेश्चन को साथ। आगे देखिए मशीनरी 820 लेस किया, ये रह गया हमारे पास, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, बैंक हो गया। ये टोटल हमारे पास बैलेंस शीट है। ये क्वेश्चन आपका पूरा एक कंप्लीट हो गया। अब हम इसके अलावा दूसरा एक क्वेश्चन और देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए डालूंगा। बाकी अगर आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आइकन बेल बटन दबा दीजिए ताकि आगे जो भी मेरी इंफॉर्मेशन आती है, जो भी नई वीडियो डलती है उसकी इंटीमेशन आपको मिल सके। थैंक यू।